आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। आज प्रयागराज कोर्ट में माफिया डॉन से राजनेता बने अतीक अहमद समेत अन्य आरोपित को एमपीएमएलए न्यायालय से उमेश पाल के अपहरण से जुलाई 17 साल पुराना मामले में फैसला सुनाई गई। न्यायालय ने अतीक अहमद समेत 3 अन्य को अपहरण में दोषी घोषित किया। आपको बता दें कि ये वही उमेश पाल है जिनकी हत्या अतीक अहमद के गुर्गों के द्वारा घर के पास कर दी गई है, जिसकी जांच अभी यूपी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। उमेश पाल पेशे से अधिवक्ता थे, इसलिए आज कोर्ट द्वारा अतीक अहमद समेत अन्य को दोषी घोषित करने के बाद अधिवक्ताओं ने कोर्ट में अतीक अहमद को कठोर से कठोर सजा देने की मांग की। कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 3 दोषी आरोपित को उम्र कैद की सजा सुनाई। गैंगस्टर से राजनेता बना अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ को प्रयागराज की नैनी जेल में लाकर दोनों को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। अतीक अहमदाबाद में साबरमती सेंट्रल जेल में बंद था, जबकि उसका भाई अशरफ बरेली जेल में बंद था। दोनों भाइयों पर बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल का 2006 में अपहरण करने का आरोप है। इस केस में कोर्ट सुनवाई पूरी कर चुकी थी। पुलिस की चार्जशीट में 11 आरोपियों का जिक्र है। बता दें कि 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे, जबकि 4 अज्ञात को आरोपी बनाया था। इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह था। उमेश का 28 फरवरी 2006 में अतीक अहमद ने अपहरण करवा लिया था। उसके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई थी। उमेश ने आरोप लगाया था कि जब उसने अतीक अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया, तो 28 फरवरी 2006 को बंदूक की दम पर उसका अपहरण कर लिया गया था। 1 साल बाद उमेश की शिकायत पर पुलिस ने 5 जुलाई 2007 को अतीक और उसके भाई अशरफ और 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया था। उमेश ने एफआईआर में कहा था, उमेश उस समय जिला पंचायत सदस्य थे और अतीक अहमद सांसद थे। उमेश ने शिकायत में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ अहमद, दिनेश पासी, अंसार, सौथ हनीफ को नामजद किया था। इसके साथ 4 अन्य अज्ञात पर आरोप लगाए थे। उमेश ने बताया था कि 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत अन्य आरोपी हैं और वो खुद इस केस का मुख्य गवाह था। उमेश ने अपनी शिकायत में कहा था, कोर्ट में गवाही देने पर मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद की लैंड क्रूजर कार समेत एक अन्य वाहन ने मेरा रास्ता रोक लिया और घेरा लिया। उस कार से दिनेश पासी, अंसार बाबा और अन्य शख्स उतरा। उन्होंने मुझ पर पिस्तौल तान दी और कार में खींच लिया। इस कार के अंदर अतीक अहमद और 3 अन्य लोग राइफल लेकर बैठे थे। इन लोगों ने मारपीट की और चकिया स्थित अपने दफ्तर लेकर पहुंचे। वहां एक शख्स मेरी बाइक लेकर आया। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया और मारपीट की गई, कर्ट के झटके लगाए। आरोपियों का कहना था कि राजू पाल हत्याकांड में बयान बदल लो, वरना परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी। अतीक ने अपने वकील खान हनीफ से लेकर पर्चा लेकर मुझे दिया और कहा कि इसको पढ़कर रख लो, कल अदालत में यही बयान देना है, वरना तुम्हारी बोटी बोटी काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। सांसद ने उसी रात अपने गुर्गों को मेरे घर भेजा और धमकाया कि तुम लोग पुलिस को टेलीफोन ना करना, वरना उमेश की हत्या कर दी जाएगी। मुझे रात भर कमरे में बंद करके प्रताड़ित किया गया। उमेश के मुताबिक सुबह अतीक और उसके साथी मुझे गाड़ी में बैठाकर ले गए। आरोपियों ने कहा कि कल रात जो पर्चा में लिख कर दिया था, उसे कोर्ट में जाकर पढ़ देना, नहीं तो घर लौटकर नहीं जा पाओगे। उस समय पीड़ित डर गया और परिवार की सलामती के लिए वही कहा जो अतीक ने पर्चे में लिख कर दिया था। उमेश ने शिकायती पत्र में आगे लिखा, इससे पहले मैंने हाई कोर्ट में अपनी सुरक्षा के लिए एक रिट दायर की थी। सुरक्षा समिति ने भी मेरी जान को खतरा बताया, लेकिन मुझे 100% भुगतान पर गार्ड देने की बात कही गई। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं पैसों का भुगतान कर सकूं।
मेरी मजबूरी का सांसद अतीक अहमद ने फायदा उठाया और मुझे अदालत में झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया। मुझे यह भी पता चला कि अतीक ने अन्य लोगों से भी अदालत में झूठे बयान करवाए हैं। प्रार्थना है कि मेरे साथ हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज कर अदालत में दिए गए बयान को असत्य समझा जाए। मेरी और मेरे परिवार की जान माल की हिफाजत की जाए। आपको बता दें कि अतीक अहमद पर लगभग 101 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और यह पहली बार हुआ है कि किसी एक मामले में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो